हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनेक्स कोडर। ये वीडियो बहुत रॉ होने वाली है। हम इसमें डायरेक्टली डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है आजकल कि बच्चों को आप कोडिंग सिखाइए। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं लाइक वाइट हैट जूनियर, टॉपर, जो आपको ऑफर करते हैं 1-to-1 कोडिंग क्लास, है ना। तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि क्यों कोडिंग सीखनी चाहिए बच्चों को। अब देखिए, जैसे कि कोई भी स्किल है लाइक सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, है ना, या प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट हो गया, गिटार, या कोई भी, या कोई स्पोर्ट्स आप खेलते हैं, तो बच्चों को आप अगर किसी चीज़ को सिखाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, उन्हें अर्ली एज में करते हैं, स्टार्ट करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय आपका माइंड बच्चों का प्रिपेयर होता है किसी भी नई चीज़ों को ग्रास्प करने के लिए। सेम कोडिंग भी है। कोडिंग भी अदर स्किल की जैसी ही है ना, क्योंकि ये आप क्या कर सकते हैं कि कम एज से स्टार्ट करवा सकते हैं। क्यों? उस समय बच्चों का माइंड होता है, शार्प होता है, किसी भी चीज़ को इजीली ग्रास्प कर सकते हैं, है ना। और कोडिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच है किसी भी चीज़ को करने के लिए। डिफरेंट स्टेप होते हैं कोडिंग में, है ना। तो कि एक फर्स्ट स्टेप क्रॉस करके हम सेकंड स्टेज में जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट स्टेज से जंप करके थर्ड में चले गए। तो ये स्टेप सीखना बच्चों के लिए इजी होता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें डायरेक्टली सिंटैक्स सिखा दिया, C++ सिखा दिया, उसमें सिंटैक्स चालू करा दिए, लॉजिक लूप, फॉर लूप, है ना, और वेरिएबल्स के बारे में हो गया, पॉइंटर्स के बारे में हो गया, ये पढ़ा है। ऐसा नहीं है। कोडिंग में क्या होता है बच्चों के लिए कि स्पेशल क्लासेस उनके लिए प्लान किए जाते हैं कि इस एज में बच्चा क्या सीखेगा, 9 से 12 साल की एज में क्या सीख सकता है, 12 से 15 की एज में क्या सीखता है, और 15 के बाद क्या सीख सकता है। तो हम कैटेगरी में क्लास कोर्सेज को डिवाइड कर सकते हैं, है ना। ये बात हो गई। और अभी देखते हैं कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना, जो आपको क्या करते हैं कि इजीली कोडिंग सिखाने के लिए क्लासेस ऑफर करते हैं लाइक वाइट हेड और जूनियर और टॉपर। तो वो क्या करते हैं कि वो कम एज के बच्चों को के लिए डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट कोर्सेज डिफाइन करके रखते हैं। मैथ्स, लाइक मैथ्स के बेस पे हो गया, है ना, या फिर कोई लॉजिकल गेम उन्होंने प्ले करवा, लॉजिकल गेम उन्होंने कोई बनवाया आपसे। तो ये क्या होता है कि जो एज है 8th to 9th ईयर की, है ना, वो उस एज में हम इजीली कोडिंग सीख सकते हैं, बच्चों को एनरोल करवा सकते हैं कोडिंग सीखने के लिए। क्योंकि उस एज में किसी भी चीज़ को बच्चों के अंदर एक लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट भी डेवलप होता रहता है कि किसी भी चीज़ ये क्यों होता है, बैक ऑफ स्टोरी क्या है इस चीज़ की, है ना। जैसे आप माइक्रोवेव का एग्जांपल लेते हैं। माइक्रोवेव में आप मान लो खाना बना रहे हैं, बच्चा देख रहा है, तो वो क्या करता है कि पूछता है आपसे कि अरे यार, आपने ये खाना माइक्रोवेव के अंदर डाल दिया, आपने बटन स्टार्ट कर दिया, अब ये क्यों, कैसे बन रहा है, माइक्रोवेव को कैसे पता चल रहा है कि ये खाना वो उसे किस स्टेप में बनाना है, कितना टेम्परेचर सेट करना है। तो आप उन्हें बताते हैं कि इसमें हमने एक कोड सेट करके रखा है, किसी कोडर ने कोड लिखा हुआ है, इस तरीके से एम्बेड कोड किया है कि किस स्टेप के बाद क्या होने वाली है। रियल टाइम एग्जांपल आप उन्हें देते हैं, तो उनके अंदर एक एक तरह का आकर्षण आता है, एक तरह का आश्चर्य आता है कि चीजें हो कैसे रही है ना। जिज्ञासा आती है, सो ये वर्ड जिज्ञासा आती है उनके अंदर कि कैसे हो रहा है, उसे सीखना चाहते हो, है ना। तो इस एज में हम उन्हें अगर कोडिंग के बेसिक्स के थ्रू सिखाएं, कोडिंग के बेसिक्स गेम्स के थ्रू या डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट के थ्रू, है ना, स्टेप सिखाएं, तो वो उनके लिए बहुत बेटर होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 8 से 9 साल का एक एज होता है जो वो उनके लिए परफेक्ट होता है। बट ये डिफरेंट तरीके का अप्रोच होना चाहिए उन्हें सिखाने के लिए। नॉट कि वो लाइक बड़े लोगों के एज, मतलब 15 के बाद वाले एज के लिए जैसा सिखाते हैं वैसा नहीं, उनके एज के लिए जिसको मेन फोकस किया जाए कि गेम्स के फॉर्म में, है ना। तो क्यों सीखना चाहिए, इसके डिफरेंट रीजन है। पहला है क्या, द अर्ली द बेटर। मतलब जितनी जल्दी आप एनरोल करेंगे उतना जल्दी उस पे वो बंदा काम करेगा, वो बच्चा काम करेगा, और जल्द उससे ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट वो सीख पाएगा। क्योंकि वो जल्दी फेल होगा, चीज़ों को करेगा, ट्राई करेगा, फेल होगा, है ना, फिर से ट्राई करेगा, कुछ नए चीज़ें सीखने की कोशिश करेगा। तो उसके लिए जितना जल्दी आप उसे उस प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे तो उतना बेटर होगा। उसे समझ भी आएगा कि उसके लिए कोडिंग है कि नहीं उसकी, है ना। क्योंकि हर किसी का अलग अलग इंटरेस्ट होता है। तो जितना जल्दी आप उसे उस फील्ड में लाएंगे, कोडिंग सिखाएंगे, तो उसको समझ में आएगा कि नहीं ये मेरे लिए है या नहीं है, वो भी समझ में आएगा। ओके। अनदर वे ऑफ थिंकिंग, इसमें क्या आता है कि अगर आप कोडिंग
के क्लासेस के लिए इनरोल करते हैं बच्चों को, उन्हें कुछ एक प्रॉपर प्रॉब्लम दिया है ना, कि आपको ऐसा ऐसा करके ये स्ट्रक्चर बनाना है, या ये आंसर लाना है, या ये कैसे होगा। तो हर बच्चा क्या करता है, अपने अपने तरीके से इसे सोचता है ना। ए का सोच बी से अलग होगा, लेकिन वो आंसर सेम लाएंगे वो दोनों, है ना। जैसे कई बार मैथ्स में होता है, डिफरेंट स्टेप फॉलो करके भी आंसर्स आते हैं, तो सेम कोडिंग में होता है। तो इस टाइप के अप्रोच को फॉलो करके अलग अलग आंसर्स लाएंगे, तो उनके अंदर वो थिंकिंग डेवलप होगा। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट मतलब क्या है कि किसी प्रॉब्लम को हम प्रोग्राम्स के थ्रू या कोड्स के थ्रू हम उसको देते हैं बच्चों को, तो वो क्या होता है कि वो उसको सॉल्व करने के पीछे जाता है, और एक बार वो सॉल्व करने के पीछे गया, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट डेवलप होगा, है ना। इट्स सेटिस्फाइंग एंड फन। अगर वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, तो उसमें उसको एक पर्टिकुलर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, है ना, एक तरह का फन मिलेगा, तो सेम टाइप की चीज़ों को रिपीट करना चाहेगा, क्योंकि उसे एक किक मिलता है। कि जैसे आप वीडियो गेम खेलते हैं, आप एक स्टेप क्रॉस करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आपको कुछ नए हर्डल्स मिलते हैं। सेम वैसे ही होता है कोडिंग में। आपको डिफरेंट स्टेप्स देंगे, पहला स्टेप आपने क्रॉस किया, सेकेंड स्टेप में गए, इस तरीके से साथ आप कोडिंग सीख सकते हैं, है ना। तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग होगा। इट चेंज द वे किड्स लुक एट एवरीडे टेक्नोलॉजी। ये लोगों हाँ, ये बच्चों का थॉट प्रोसेस चेंज कर देगा कि एवरीडे टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। जैसे मैंने आपको माइक्रोवेव का एग्जांपल दिया, क्योंकि वो नॉर्मली डेली देखता है उस चीज़ को, तो वो उसको समझने के लिए उसको लगता है कि अरे यार ये कैसे काम कर रहा है। बट अगर उसे कोडिंग के फॉर्म में उसे समझाया गया कि कैसे स्टेप्स फॉलो होंगे, कि कैसे उसमें कोड लिखा हुआ होगा, कि कैसे किसी चीज़ को, किसी फूड को बनाने के लिए हमने अगर स्टार्ट कर दिया तो कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, वो उसको समझ में आ जाएगा। सेम अगर वो वॉशिंग मशीन में देखता है अपनी मम्मी को, पापा को कपड़े धो रहे हैं, है ना, तो वो उसको समझ में आएगा कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ऐसे ही तो काम नहीं करता, उसके अंदर कुछ कोड्स, कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ इनपुट्स दिए हुए हैं। वो कोड कोई ना कोई डेवलपर लिखा हुआ है ना। कि कपड़े डाले, प्ले स्टार्ट किया तो कितना पानी उसमें जाना चाहिए, कब डिटर्जेंट लेना है, कितने मिनट तक उसको स्पिन करना है, सारी चीज़ें कोड के थ्रू इनपुट की गई हुई है, उसमें फीड की गई हुई है। वो बच्चा समझने लगता है। कोई स्मार्टफोन कैसे चला रहा है, उसके बैक की स्टोरी उसको समझ में आती है चीज़ें, है ना। सेम हाउ स्टफ वर्क बिहाइंड द सीन मतलब कोई भी चीज़ कैसे वर्क हो रही है, जो हमने डिस्कस किया सेम वही है। बच्चा उसको इजीली समझ सकेगा, है ना। किसी भी स्मार्टफोन से लेके किसी भी डिजिटल एसेट लाइक डिजिटल अप्लायंस लाइक वॉशिंग मशीन हो गया आपका, या फिर माइक्रोवेव हो गया, या कोई भी ऑटोमेटिक डिवाइस। आजकल सारे आईओटी डिवाइसेस आ रहे हैं। आप अगर रिमोट से या ऐप से उसको हैंडल करना चाहेंगे, तो वो आप कितने भी किलोमीटर दूर से भी उसे ऐप से हैंडल कर सकते हैं, जितने भी आईओटी डिवाइस है। मीन्स आप घर ऑफिस में बैठ कर घर की एसी को स्टार्ट कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, लाइट स्टार्ट ऑफ कर सकते हैं। सेम ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, ये बच्चों के अंदर आएगा सीखने का, कि उनको हो कैसे रहा है, ये सारी चीज़ें जिज्ञासा आएगी उसको सीखने की, है ना। तो हम पूरा ये कह सकते हैं कि जितना जल्दी हो बच्चों को कोडिंग क्लास में एनरोल करने के लिए, उन्हें कोडिंग सिखाने के लिए, उतना बेटर होगा। क्योंकि या तो उसे इंटरेस्ट आएगा तो वो क्या होगा, आगे बढ़ेगा, सीखने की ट्राई करेगा। अगर इंटरेस्ट नहीं आता है तो बाहर भी जा सकता है, दूसरी चीज़ों को ट्राई कर सकता है। लेकिन अगर इसे इंटरेस्ट आता है तो वो अपने स्किल का मास्टर बन जाएगा। क्योंकि बाहर के देशों में क्या होता है कि चीज़ें जल्दी से जल्दी लोगों को मिलती हैं। जैसे आप बिल गेट्स का एग्जांपल ले लीजिए, या फिर आप कोई भी किसी भी कोडर का, है ना, मार्क जुकरबर्ग का एग्जांपल ले लीजिए। इन्हें बहुत जल्दी कंप्यूटर अवेलेबल हो गया था, तो ये ट्रायल एरर करके चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाए। एज कम्पेयर टू इंडिया, इंडिया में थोड़ा लेट मिलता था 90s में लोगों को, है ना। तो वो वही है कि आप कोडिंग अगर जल्दी सिखाते हैं बच्चों को, जल्दी उनको प्लेटफॉर्म के लिए अवेयर कराते हैं, तो वो ट्राई करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। और आपको तो पता ही है कि कितना डिमांड है बाहर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स का, है ना, या एनी एम्बेड प्रोग्रामर का। तो ये उनके फ्यूचर के लिए भी सही होगा। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि जितना जल्दी हो सके आपको अपने बच्चों को एनरोल करना चाहिए, या आप, है ना, क्योंकि ये
जितना जल्दी होगा उतना वो जल्दी सीख सकेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।